पूरे इंडिया के अंदर यूपीआई एकदम डाउन है। जिस टाइम पे हम वीडियो बना रहे हैं हमारे स्टूडियो के अंदर किसी का यूपीआई काम नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीबीएस बैंक तीनों डाउन है ना भाई। ऐसा पिछले 15 दिन में दूसरी बार हुआ है। 26 मार्च को भी 2 से 3 घंटे के लिए यूपीआई कंप्लीटली बंद हो गया था पूरे इंडिया का। हमने कमेंट्स पढ़े थे भाई, किसी ने समोसा खरीदा था, भैया चटनी नहीं दे रहे थे बिना पैसे दिए। किसी ने खाना ऑर्डर करा था, भाई डिलीवरी में पैसे नहीं दिए जा रहे। इंडिया में करोड़ों लोगों की ट्रांजैक्शंस अटक गई थी। काफी सारे लोगों को डाउट है कहीं उनका पैसा तो नहीं अटक जाएगा, कहीं अगर किसी ने पेमेंट करी तो बीच में तो नहीं अटक जाएगी। यूपीआई में अगर इशू आ रहे तो लोगों को कैश रखना चाहिए क्या। जब से यूपीआई स्टार्ट हुआ है कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। 15 दिन में 2 बार सेम चीज रिपीट होना इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। पिछली बार 2 से 3 घंटे के लिए थी, अभी 11:30 बजे शुरू हुई थी दिक्कत। अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 बज रहे हैं। ये पिछली बार से ज्यादा बड़ा डिले। आज बेसिकली सैटरडे है, एक छुट्टी वाला दिन है, काफी सारे लोग बाहर हैं, खर्चा कर रहे हैं, सबकी पेमेंट्स अटकी हुई है। हमने अपनी टीम में यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी, 2 रुपए इधर से उधर करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर फोन्स में ट्रांजैक्शन नहीं हुई। बताओ फिर भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था। भाई मैं गया था नीचे रेस्टोरेंट में खाना बुक करने, इडली डोसा और लस्सी बुक करी थी और भेलपुरी बुक करी थी। अकेले के लिए? नहीं, मेरे साथ 2-3 और लोग थे। तो मैं यूपीआई से स्कैन कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा। तो वो बोलने लगे अनेबल टू रीड क्यूआर कोड। तो मैंने क्यूआर कोड चेंज किया, दूसरा वाला क्यूआर कोड उसमें भी सेम बताया। मैंने बोला सर क्यूआर कोड चेंज किया आपने? बोला नहीं मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैंने दोस्त को बोला, दोस्त ने भी ट्राई किया, किसी कहीं हो ही नहीं रहा। अब खाना रेडी है बट हम खा नहीं पा रहे क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए। फिर बाद में मेरे दोस्त ने बैंक ट्रांसफर करा उनको, तब कभी हमारा ये खाना खा पाए। दोस्तों यूपीआई इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हम सब कैश रखना छोड़ चुके हैं। काफी सारे लोग डेबिट कार्ड्स भी लेके नहीं रखते हैं। कभी कभार मैं किसी दूसरी सिटी में चला जाता हूँ और मेरे पास कोई कार्ड कोई कैश नहीं होता है, बस यूपीआई पे मैं जिंदा रहता हूँ। और यूपीआई भी ऐसा नहीं कि एक बैंक या फिर एक ऐप का डाउन है। चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, आप कोटक बैंक का यूज करो, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई, सब में एग्जैक्टली सेम टाइम पे सेम दिक्कत हुई है। डाउन डिटेक्टर करके ऐप है, उसमें दिखाते हैं कि कितने लोग एक बार में एक ऐप की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इसमें ग्राफ भाई ऐसे ऐसे चल रहा था, वो एकदम से सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है, भाई हुआ कैसे, ठीक कैसे होगा और क्या ये दोबारा भी हो सकता है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। मतलब एक कहीं पे किसी से भी कनेक्ट हो जाता है, एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से आपका क्रिएट करता है। जैसे बैंक अकाउंट में एक अकाउंट नंबर होता है आपका, सिमिलरली यूपीआई में आपका फोन नंबर होता है जिससे सारी चीजें लिंक्ड होती है, जहां पे हर बैंक हर चीज एक बार में यूज कर सकती है। जैसे आप एटीएम कार्ड यूज करते हो तो उसके अंदर एटीएम पिन लगती है, ऐसे यूपीआई के अंदर भी एक पिन यूज करी जाती है। इंडिया में एनपीसीआई ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इंडिया में यही सारे पेमेंट सिस्टम्स को मैनेज भी करते हैं और डेवलप भी करते हैं। इनका सबसे बड़ा गोल ये है कि इंडिया में जितना हो सके उतनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो। एंड एनपीसीआई का काम होता है सारे बैंक्स के बीच में ये पेमेंट्स आराम से हो, कोई किसी को दिक्कत ना। तो बेसिकली कभी भी अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो उसमें अलग अलग तरीके से करी जाती है। जैसे आपने नोटिस करा होगा एनईएफटी पेमेंट्स होती है, आईएमपीएस से आप पेमेंट्स कर सकते हो, चेक्स भी काफी सारे लोग लिखते हैं। एंड इन सब में क्या रहता था, एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा होता था एक इंटरफेस के थ्रू। अब इसमें होता क्या था कि भाई बैंक की ट्रांजैक्शन फीस लग जाती थी, बैंक से पेमेंट्स करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता था। एंड क्योंकि हर बैंक अलग ऑपरेट कर रहा होता था तो हर बैंक अपनी अलग सी ऐप बनाता था ट्रांजैक्शन करने के लिए। एनपीसीआई ने यूपीआई क्रिएट करा। ये बेसिकली हुआ क्या, इस ग्राफ को अगर आप देखो, जब भी कोई कस्टमर है उसके पास एक ऐप है, एक इंटरफेस है एनपीसीआई का। एंड एनपीसीआई का नेटवर्क है जो मल्टीपल बैंक्स के बीच में काम करता है पेमेंट्स के लिए। इसमें बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती थी। तो आपने नोटिस करा होगा कि एचडीएफसी बैंक से एचडीएफसी बैंक में अगर आपको ट्रांसफर करना होता था, बेनिफिशियरी जल्दी ऐड हो जाता था, चीजें काफी फास्ट हो जाती थी। बट एक बैंक से दूसरे बैंक में करने में बड़ा चैलेंज आता था। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि सारे बैंक चाहते थे कि यार सब हमारे पास ही अकाउंट खोल कर। बट यूपीआई ने ये सारी चीजें फ्री कर दी। एनपीसीआई बीच में आ गया सारे बैंक से एंड ट्रांजैक्शन फीस एकदम हटा दी एंड पेमेंट्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब जो भी पर्सन है वो चाहे इंटरफेस किसी भी बैंक का यूज करे, बट जो एक्चुअल नेटवर्क है जिससे वो काम कर रहा है वो यूपीसीआई का। तो सब बहुत भाई यूनिफाई हो गया था। बट इसमें एक दिक्कत भी है, ये क्योंकि अगर सारी चीजें एक ही चीज पे डिपेंडेंट है तो अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो सब कुछ बंद हो जाता है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक डाउन जाता था, एचडीएफसी बैंक डाउन जाता था, एक्सिस, कोटक, ये सब ऊपर नीचे जाते रहते थे। बट एक बैंक अगर डाउन जा रहा है 1 घंटे के लिए, किसी को ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है। बट अगर सारे बैंक्स एक बार में चलना बंद हो जाए, वही हुआ है आज। ये वैसे अगर मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो कोई भी इंडिया के बाहर से आता है वो देखता है कि कितनी सीमलेसली ट्रांजैक्शन हो रही है। मैं भी पर्सनली इंडिया के बाहर जब जाता हूँ यूपीआई देखता हूँ, भाई मैं इतना ज्यादा मिस करता हूँ कि बस क्यूआर कोड मिल जाए स्कैन करने के लिए, तेजी से पेमेंट हो जाए। कहाँ
कार्ड वार्ड निकालो, फिर फीस पे करो कि भाई कार्ड यूज करोगे तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज हम ले लेंगे, इसका ये ATM से निकालो 1-2% कट जाता। एंड इंडिया में भी पहले ऐसा था, बट यूपीआई ने काफी सारी चीजें सॉल्व कर दी। मार्च के अंदर भी 95 मिनट्स के लिए यूपीआई बंद हुआ था। अब ये जो यूपीआई बंद होने की खबर है, ये एक और चीज के आसपास है। एनपीसीआई ने अप्रैल 8 को अनाउंस करा था कि वो यूपीआई में बिहाइंड द सीन्स चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है, मतलब दूसरी कंट्री से जो ट्रांजैक्शंस हो रही है क्यूआर कोड को लेके, उसमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना आए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो बैक एंड में अपने सर्वर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो, जिसके लिए सर्वर्स को थोड़ा सा पॉज करना हो या उन पे ज्यादा वर्कलोड आ रहा हो। बट इस बार जो एनपीसीआई ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये चीज बताई है कि जो मेजर इशू है वो है लेटेंसी का। जिन्होंने पबजी बीजीएमआई खेली होगी, उसमें से लेटेंसी आती रहती है ना ऊपर, अगर आपको ज्यादा नेट स्लो चल रहा तो ऐसे लैग मारने लगेगा। ये बेसिकली होता कब है? जब सर्वर पे ज्यादा लोड आ जाता है। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोग इंटरनेट एक बार में अगर चलाएंगे सेम वाईफाई राउटर से, वो राउटर स्लो चलने लगता है। सेम चीज अगर आपने नोटिस करो कि एक ही एरिया में अगर बहुत सारे लोग मोबाइल इंटरनेट भी यूज करने लगे तो सिग्नल आना बंद हो जाता है। स्पेशली अगर आप कॉन्सर्ट्स में जाओ, मैचेस में जाओ, वहां पे भाई बहुत ज्यादा स्लो चलता है इंटरनेट। सिमिलरली भाई यूपीआई भी करोड़ों ट्रांजैक्शंस कर रहा है दिन के अंदर। इसका मतलब हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि भाई जो पहले के सर्वर थे वो छोटे पड़ रहे हैं। ये सर्वर्स ऑफ कोर्स इंक्रीज होंगे, बड़े बड़े सर्वर्स लगाए जाएंगे, बट ज्यादातर बड़ी कंपनीज के अंदर इस टाइप का डाउन टाइम आता है। फेसबुक भी डाउन होता है, व्हाट्सएप भी डाउन होता है। एनपीसीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी है कि वो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, अपनी प्लेटफॉर्म की हैंडल कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा, सर्वर्स बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस मस्त फास्ट होंगी। अब इसमें आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। क्या आपके पैसे अटकेंगे? नहीं। अगर आपने पेमेंट करी है, या तो चली जाएगी या वापस आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बीच में अटक जाए। तो आपको बस एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपकी डबल पेमेंट ना हो गई हो। कि अगर आपने पेमेंट कर दी है एंड आपने कैश में अलग से पेमेंट कर दी है, तो आपको बस ये चेक करना है कि भाई 6 घंटे के अंदर आपके पैसे कटे हैं कि नहीं। दूसरी चीज ये कि क्या भाई ये सेफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, यूपीआई कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि सर्वर्स में डिले आ सकता है ट्रांजैक्शंस पर, बट एरर्स नहीं है। ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा तगड़ा और सेफ है। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि आरबीआई जो है उसने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना रखी हैं सारी बैंक्स के लिए। तो आपने नोटिस करो भाई, इंडिया के बाहर यूएस में काफी सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं, सारे लोगों का पैसा चला जाता है, काफी सारे लोन लिए जाते हैं, वो वापस नहीं करे जाते। ये बहुत कॉमन है इंडिया के बाहर की कंट्रीज, बट इंडिया में बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट है। और इंडिया में जब भी बैंक बंद हुए तो बैंकों को शायद नुकसान हुआ, बट किसी भी पर्सन का बैंक में रखा पैसा डूबा नहीं है। एंड ये मेरे को पर्सनली कॉन्फिडेंस देता है कि जो भी पेमेंट ट्रांजैक्शन गेटवे हम बिल्ड कर रहे हैं, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज इंडिया में आ रही है, मेरे को बहुत ज्यादा सेफ रखते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और बैंक्स में काफी स्ट्रिक्ट रहा है और काफी सेफ रहा है। तो हाँ भाई, आप भी यूज करो यूपीआई मस्ती से, कोई डरने वाली बात नहीं, एंजॉय करो, मजे करो, एंड पेमेंट आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली नहीं। गोलगप्पे वाले भैया को वेट करा लो, खाते में लिखवा के निकल जाओ। बढ़ावे इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको मजा आया वीडियो देखने में, ऐसी बनाते हैं। बाय।